That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. Fake addresses. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. Father's name, ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. अभी तो शुरुआत की है हमने. सच पूछिए तो आज मैं बहुत खुश हूं और सेटिस्फाइड भी हूं, क्योंकि अच्छे दिन आ गए हैं. गुजराती मॉडल जो है वो फ्लरिश कर रहा है. डेमोक्रेसी में 16.25% का डिस्काउंट तो चलता ही है. इसमें क्या बड़ी बात है. डिस्काउंट लेने की हमें आदत है. हम नमक भी लेते हैं तो डिस्काउंट लेते हैं, हम प्याज भी लेते हैं तो 20 का 18 करवा लेते हैं. तो डेमोक्रेसी में डिस्काउंट मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है भाई. अच्छे दिन तो आ ही गए. 11 साल पहले जो हमें वादा किया गया था हम जी रहे हैं विद फुल ऑफ हैप्पीनेस. तो क्या हुआ अगर 1 लाख वोटों की चोरी हो गई? तो क्या हुआ अगर महंगाई चरम पे है? डॉलर 2014 में 60 के आसपास था, अब 85 के आसपास है. तो क्या हुआ पेट्रोल अगर 100 क्रॉस कर गया है? 2014 में गुजरात के जो सीएम थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने तो कहा था कि पेट्रोल का दाम ऐसे नहीं बढ़ता है, डॉलर ऐसे नहीं गिरता है, आतंकवादी हमला ऐसे नहीं होता है. अब तो ना पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ना आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ना ही वोट चोरी हो रही. वोट चोरी तो हो ही नहीं रही. मान ही नहीं सकता मैं कि वोट चोरी हो रही है. राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं AI बना दिया होगा. हाँ, भले इसे इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा है कि ये डाटा गलत है, लेकिन भाई राहुल गांधी है. अब राहुल गांधी ने आज से 6-7 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डेटा मांगा. बार बार वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ब्लेम लगा रहे थे कि ईवीएम में फ्रॉड हुआ है, ईवीएम में जो पेपर निकलता है उससे वोटों की काउंटिंग होती है. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें कुछ डेटा दिया. डेटा जो था वो सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल डेटा नहीं था. डेटा हार्ड कॉपीज में दी गई जो बंडल्स बन गए ये आपके स्क्रीन पे. अब राहुल गांधी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने 30 से 40 लोगों की टीम का गठन किया और उस टीम ने इसे खंगालना शुरू किया. उस टीम ने जब इसे खंगाला तो पाया कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी जो महादेवपुरा की कॉन्स्टिट्युएंसी है बेंगलुरु में, ठीक है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्युएंसी. हमारे देश में लोकसभा की 543 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं. ये मैं सिर्फ एक कॉन्स्टिट्युएंसी का बता रहा हूं क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी, देश का सबसे बड़ा ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस, ये एक डेटा निकाल करके लाती है और कहती है कि यहाँ पे 1 लाख वोटों का फ्रॉड हुआ है. कैसे हुआ है? अलग अलग तरह से राहुल गांधी बताते हैं. हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं. ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है. चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे. 5 तरीके की चोरी पकड़ी है. डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं. ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है. फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0. तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे. बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं. हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए. छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड. इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती. इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है. मिसयूज ऑफ फॉर्म 6. फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है जिनकी एज 18-20 साल की हो. अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी. फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है. ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती. तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की, मगर मुझमें अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में. जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है. और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती. अब सवाल ये है
कि क्या ये वोटर सच में फ्रॉड हुआ है। अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके आप राहुल गांधी को कुछ भी मानते हो, एक बार सोचिए, ये जो डेमोक्रेसी मिली है ना, ये आपको खैरात में नहीं मिली है। 1 लाख वोटों की चोरी अगर 6 लाख वोटों की संख्या में हो जाए, यानी कि तकरीबन 16.25 17% के आसपास, आप समझ रहे हैं, डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी में जी रहे हैं हम। डेमोक्रेसी हमें खैरात में नहीं मिली। भगत सिंह की कुर्बानी लगी है, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी लगी है, चंद्रशेखर आजाद ने छाती पे गोली खाकर आजादी दिलाई है, महात्मा गांधी का 30 साल का संघर्ष लगा है, नेहरू और पटेल के संघर्ष लगे हैं। आजादी खैरात में नहीं मिली। और ये वो पार्टी है जो एक ऐसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आती है जो तो आजादी बाजादी मानते भी नहीं है। ये तो झंडा भी 1990 तक नहीं लगाए थे, हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है। तो ये रीजन है कि वोट चोरी करके पावर में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं। ये बहुत गहन मुद्दा है, इसमें सोचने की जरूरत है आपको और हमको। अब सोचना होगा, बोलना होगा, क्योंकि अब बात ना सर्वाइवल पे आ रही है। एम्प्लॉयमेंट है नहीं, वैकेंसी 60% कम कर दी गई है गवर्नमेंट पोस्ट पे। यूपी के चीफ मिनिस्टर से किसी ने कहा कि भाई सरकारी नौकरियां दे दो, तो उनका बयान आप सुनिए। बैनर नीचे कर दो, ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको, ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। तो अब बात सर्वाइवल पे है, बात डेमोक्रेसी के सर्वाइवल पे है, और यहाँ आपको बोलना होगा, हमें बोलना होगा, सरकार के विरोध में खड़ा होना होगा। ये ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि अगर सरकार डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खत्म करेगी तो याद रखिए, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी भी देश के फ्रीडम के लिए अच्छा नहीं होता है। लिबरलिज्म हमेशा जीतते आया है पूरे दुनिया में। हम कोल्ड वॉर को देखेंगे तो भी लिबरलिज्म जीत करके आता है, डेमोक्रेसी जीत करके आती है ओवर डिक्टेटरशिप। ठीक है, 1500 ईस्वी के बाद से लिबरलिज्म का एक दबदबा रहा है, और लिबरलिज्म जो कि डेमोक्रेसी लेकर के आती है हैज बीन कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस टू। हम इसको ऐसे आसानी से नहीं ले सकते। अच्छे दिन का नारा देते देते हम डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी में जीने लगे। ये हमें और आपको सोचना होगा, और हमें लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को सीरियसली लेना होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है राहुल गांधी की आप वोट लीजिए, आप एफिडेविट ला करके दीजिए। एफिडेविट यार 2000 के बाद से ना 2025 तक सिर्फ एक एफिडेविट फाइल हुई है, क्योंकि जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी तब भी एफिडेविट फाइल नहीं हुई, अभी भी नहीं हो रही, सिर्फ एक हुई है 2000 से लेकर 2025 तक। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन आप पे ब्लेम लगा रहा है, संसद की आधी संख्या आप पे ब्लेम लगा रही है, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप देखिए कहाँ गड़बड़ी हुई है, आप बोलिए कि ठीक है वी विल इन्वेस्टिगेट एंड रिप्लाई। आप एफिडेविट मांग रहे हैं, क्या बिना एफिडेविट का आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कह रहे ओथ ले लो। अब मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ऑफलाइन इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 1 लाख का जो डेटा है, हो सकता है ये 10-20 हजार बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो, 70,000 60,000 की चोरी हुई हो। जो 60,000 की चोरी है वो भी बहुत ज्यादा है। 6 लाख में 60,000, तकरीबन 10% डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी, ये भी बहुत ज्यादा है। अब वहां पे अगर एक भी डाटा का गलत होता है और एफिडेविट फाइल कर दी जाती है, या वोट ले लेते हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ट्रबल में पड़ जाएंगे। अब देखिए बीजेपी का रिप्लाई क्या आया। मैं इसलिए 2 दिन वेट कर रहा था कि सामने वाले का क्या रिप्लाई आता है। सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा गया, रिप्लाई बीजेपी के पीसी मोहन देते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं पे सवाल कर रहे हैं। ए भाई, हिंदू पे सवाल कैसे आ गया? हिंदू टर्मिनोलॉजी को जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट इन लोगों ने किया है उतना तो कोई कर भी नहीं रहा है। हिंदू सिर्फ एक वोट बैंक बन करके रह गया है ना, सिर्फ एक वोट बैंक। क्या इलेक्शन की जो चोरी हुई है वो हिंदुओं के नाम पे नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। इलेक्शन में जो फ्रॉड हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है आपके पावर में आ जाने से, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है आपके पावर में आ जाने से, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आपके पावर में आ जाने से, क्या वो हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ रहा है? क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट का मार हिंदू नहीं झेल रहे हैं? क्या महंगाई का मार हिंदू नहीं झेल रहे हैं? और आप आ रहे हैं चोरी से पावर में, ईमानदारी से तो आ नहीं रहे। तो बहरहाल ये आपको और हमें मिल करके सोचने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है, क्योंकि बात मैं फिर से कहूंगा अब सर्वाइवल पे आ गई है। वी वांट फुल डेमोक्रेसी, नॉट अ डिस्काउंटेड डेमोक्रेसी।